क्वेश्चन नंबर 16 ई की पावर 2x प्लस 3। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन dx, मैं 2x प्लस 3 को लेट कर लूँ, लेट 2x प्लस 3 बराबर t। तो बेटा 2x प्लस 3, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का 0, साथ में dx बराबर dt। dx कहाँ से आया है? dt की तरफ से। वैल्यू डालता हूँ बेटा, देखो इंटीग्रेशन e की पावर जो कुछ भी है t, e की पावर 2x प्लस 3 पूरा ही t माना था हमने, तो e की पावर t, dx बराबर क्या मिलेगा यहाँ से? dt के अपॉन में 2। तो यहाँ पर आ गया dt और अपॉन में 2 आएगा, उसको मैंने बाहर में अपॉन में 2 लिख लिया। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या रहता है? e की पावर t, भाई फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस c। प्लस सी तो क्या ही लिखोगे यहाँ पर? तो e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर t का e की पावर t प्लस का c। कुछ नहीं करना, t की वैल्यू डाल दो। तो 1/2 e की पावर t क्या है बेटा? 2x प्लस 3 प्लस c। बहुत ज़्यादा आसान है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है, रिपीट करके देख लो। बिना समय बर्बाद करे 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पिछले वाला आसान था तो जल्दी से कर लिया। इसका बेटा इंटीग्रेशन करना है x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर। देखते हैं बेटा क्या करेंगे। अगर आपने गैस करा है कि क्या लेट करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप सही हों। बिल्कुल आपने सही सोचा। लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, जो ई की पावर है ना एक्स स्क्वायर, उसको हमने टी मान लिया। डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2x, साथ में dx बराबर dt। वैल्यू डालता हूँ बेटा मैं इसमें, इंटीग्रेशन x dx, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? dt के अपॉन में 2, तो dt, और जो अपॉन में 2 आएगा उसको मैंने कहाँ लिख दिया? बाहर। पहली चीज़ अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर, बेटा क्या हो जाएगा? e की पावर t, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो t है। ठीक, अगला स्टेप देखो, 1/2 ऐसे ही है। e की पावर जो t है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो माइनस की हो जाएगी पावर, e की पावर माइनस का t। पता ही है ना, पावर ऊपर जाने पर पावर नेगेटिव होती है। साथ में dt, कुछ नहीं करा इसको ऊपर ले जाने के अलावा। अब देखो 1/2 e की पावर x का फॉर्मूला क्या रहता है? इंटीग्रेशन e की पावर x। तो e की पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस का t। समझ गए या नहीं? e की पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस का t। और इस माइनस टी का होगा डिफरेंशिएशन, जो क्या मिलेगा? माइनस का 1, और वो आएगा अपॉन में प्लस का c। अगर आपने पहली वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं देखे तो नहीं आएगा समझ में। वहाँ पर मैंने समझाया है बेटा, e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी हुआ। अब मैंने इसका करा डिफरेंशिएशन, माइनस टी का क्या आया? माइनस का 1। तो डिफरेंशिएशन करने पर तो इस -1 का मल्टीपल होता था, और इंटीग्रेशन करने पर इस वाली -1 का क्या है? डिवाइड हो जाता है। तो मैंने 1/2 को ऐसे ही रखा, e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी का माइनस का 1, और उसका डिवाइड दे दिया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, माइनस का जब 1/2 में इंटू होगा तो माइनस का 1/2, e की पावर जो माइनस का t है, अगर तुम अपॉन में लेके आओगे तो दोबारा से प्लस की हो जाएगी, तो क्या मिलेगी? 1/e की पावर t प्लस का c। बेटा जैसे नीचे से ऊपर जाने में नेगेटिव हुई थी, ऐसे ही ऊपर से नीचे आने पर दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, माइनस का 1/2 साथ में e की पावर t, तो बेटा इसकी वैल्यू डाल दूँ, e की पावर t की वैल्यू डाल दे रहा हूँ। t क्या था बेटा? एक्स स्क्वायर, तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का c। क्लियर? तो बना क्या? माइनस का 1/2 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये लिखने में थोड़ा भद्दा लग रहा है तो अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको, माइनस का 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का c। लिखा तो बेटा यही है, बस थोड़ा अच्छे से लिख दिया है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है ऑल्दो ये वाला, फिर भी डाउट है आपको पता है, थोड़ा सा बैक करो, टैप टैप टैप, अब वापस चले जाओगे और दोबारा से देख डालिए इसी वाले क्वेश्चन को। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है e की पावर tan इनवर्स x का, अपॉन में 1 + x स्क्वायर भी है। तो देखो बेटा क्या होगा, आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो अंदाज़ा बन जाएगा कि क्या लेट करना है। लेट बिल्कुल tan इनवर्स x बराबर t, इसको हमने t मान लिया। ठीक है, अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स x का क्या मिलेगा? 1/√x
1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में इधर से dx भी आएगा, dx बराबर का dt। क्लियर? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। बेटा वैल्यू डालता हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x, ये पूरा ही t है तो e की पावर t। क्लियर? साथ में dx और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू केवल अकेली छोटी सी dt। हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन हाँ, ये इतना बड़ा क्वेश्चन सीधा लेट करते ही केवल इतना छोटा सा हो जाएगा, e की पावर t और dt। अब e की पावर t का तो इंटीग्रेशन केवल e की पावर t ही होगा, प्लस का c, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। t की बेटा वैल्यू डाल दो, तो क्या है e की पावर t क्या था, tan इनवर्स x प्लस का c। कोई कन्फ्यूजन नहीं, छोटा सा सवाल छोटा सा जवाब, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। खैर आप नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान भी करे, लेकिन नो फियर इफ हम हियर। जब तक मैं समझा रहा हूँ, जब तक मेरे हाथ में मार्कर है और तुम समझने की कोशिश कर रहे हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। हालांकि उसके लिए भी हमारे पास अगर एक ऑप्शन है, समझ में नहीं आता तो वापस से देख लो, सिंपल है। खैर मजाक था। 19वें क्वेश्चन को करते हैं बेटा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे देख लेते हैं, ऐसा क्यों करा थोड़ी देर बाद खुद से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एंड डिनोमिनेटर, ये भी शॉर्ट में लिख दिया। यानी न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, दोनों को ही हमने डिवाइड दे दिया। किससे? बाई e की पावर x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर x से मैंने क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। देखो बेटा इसका कितना बदलाव आएगा। जब e की पावर 2x है, इसमें बेटा डिवाइड दे दिया e की पावर x का, माइनस जो 1 है इसमें भी डिवाइड लगेगा e की पावर x का, अपॉन जो नीचे वाले e की पावर 2x है इसमें भी डिवाइड लगेगा e की पावर x का, और जो नीचे वाला 1 है इसमें भी डिवाइड लगेगा e की पावर x का। मतलब इन दोनों में भी डिवाइड और इन दोनों में भी डिवाइड। ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही e की पावर x का मैंने क्या करा है, डिवाइड दे दिया। अब कुछ रिजल्ट मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। जैसे अगर e की पावर 2x में e की पावर x का डिवाइड लगेगा तो होगा क्या। देखो बेटा, जब भी ऐसे डिवाइड दिया जाए कि x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, क्योंकि ये बेस सेम है तो सिंपल ये होगा कि x की पावर जो 5 है इसमें से नीचे वाले की पावर घटा दी जाएगी और बचेगा क्या, x की पावर 2। ये 8वीं क्लास में सिखाई जाती है पावर ऑन एक्सपोनेंट नाम के चैप्टर में। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे जो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटा बेस सेम है, यहाँ पर भी e है और यहाँ पर भी e, तो बेस तो सेम है तो होगा क्या, ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर घटा दी जाएगी। तो e की पावर 2x में से जब x घटा तो क्या बचा बेटा, e की पावर x। हमने एक रिजल्ट समझ लिया कि जब e की पावर 2x में e की पावर x का डिवाइड लगेगा तो क्या आएगा, e की पावर 2x में से x घट जाएगी और e की पावर x बचेगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर तुम एक में डिवाइड दोगे e की पावर x का, ठीक है, तो हम सभी को पता है बेटा e की पावर x ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाने पर पावर क्या हो जाती हैं, नेगेटिव। ये दो रिजल्ट हमने समझ लिए। क्यों समझ लिए, क्योंकि बेटा इनका यूज़ होने वाला है। क्या यूज़ होगा, खुद से देखो बेटा, e की पावर 2x इसमें डिवाइड लगा e की पावर x का, e की पावर 2x में जब e की पावर x का डिवाइड लगा था तो आंसर क्या आया था, e की पावर x। मतलब इसकी वैल्यू है e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, 1 अपॉन e की पावर x। बेटा इसकी वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस का x, तो e की पावर माइनस का x अपॉन, अब जो नीचे वाला देखो बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x की अभी निकाली है, e की पावर x, प्लस जो ये वाली वैल्यू है 1 अपॉन e की पावर x क्या है, e की पावर माइनस का x। बात समझ में आ गई होगी कि ये वाली चीज़ मैंने अलग से क्यों समझाई थी। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब असली खेल शुरू होने वाला है बेटा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था। ये लो इंटीग्रेशन dx। देखो बेटा, चाहे इसका इंटीग्रेशन कर लो, चाहे इसका कर लो, चाहे इसका कर लो, बात एक ही है, कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लो। अगर 2-4 लाइन में बोल के जवाब दिया जा सकता होगा तो मैं कमेंट में ही बता दूंगा,
यकीन करो मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ। देखो क्या होगा बेटा यहाँ पर, अब इस वाले स्टेप के बाद असली क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक, देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर t। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर t मतलब क्या है बेटा, जो कुछ भी अपॉन में लिखा हुआ है ये पूरा ही मैंने t मान लिया। ठीक, और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो देखो बेटा e की पावर x का क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का क्या मिलेगा, e की पावर माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का माइनस का 1 तो माइनस आ गया, साथ में dx बराबर dt। ठीक है, यानी जब मैंने नीचे वाले को t माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर t, तो जो पूरा ऊपर कुछ भी लिखा हुआ था वो सब और साथ में dx दोनों ही dt के बराबर आ गए। अब देखो बेटा क्या होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx, यानी जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सब कुछ बराबर है dt के। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल पढ़ लो, जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो सब किसके बराबर है बेटा, dt के, और जो कुछ भी नीचे लिखा हुआ है ये सब हमने किसके बराबर लेट करा था, t के। तो क्या बन गया, ये इतना आसान हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, और 1 अपॉन टी का क्या होता है तुम सभी जानते हो, log t। बिल्कुल, तो जवाब क्या आ जाएगा, log मॉड के अंदर t प्लस का c। समझ गए, 1 अपॉन टी का क्या होता है log t, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x, पता होगा पहले भी कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। बेटा टी की वैल्यू डाल दूं तो क्या होगा, log टी की वैल्यू क्या थी, ये रही e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x, साथ में टी की वैल्यू डाली थी प्लस का c। ठीक, आप चाहो तो आंसर को यही छोड़ दो, आप चाहो तो यहाँ से बेटा मॉड को हटा दो, तुम ऐसे भी आंसर को लिख सकते हो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x प्लस का c। हो सकता है आपका सवाल हो कि सर मॉड क्यों हटा दिया, क्योंकि बेटा ये जो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है ना, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ गए, और अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मॉड के अंदर लिखा हुआ है मान लो मॉड 5, तो 5 लिख दो, दिक्कत क्या है। समझ गए या नहीं, पॉजिटिव वैल्यू के साथ मॉड लगाने का कोई खास फायदा नहीं होता। तो यहाँ पर तुमने मॉड को हटा भी दिया। आंसर शीट में भी आंसर वो ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी, और तुम भी कोई भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि सर ये वाली वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव रहेगी, आपको कैसे पता। तो देखो बेटा जो ई की वैल्यू होती है ना, वो होती है 2.7182818904590 और उसके बाद 235063 और भी वैल्यू होती है, ये आगे इतनी ही बहुत है। तुम इसमें से केवल 2 को ले लो। कितना ले लो, 2। ये क्या है 2 की पावर x और ये क्या है 2 की पावर माइनस का x। बेटे तुम इसमें x की कुछ भी वैल्यू रख लेना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ गए या नहीं, मतलब मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ मॉड लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, अब टॉपिक से डाइवर्ट मत होना बेटा, ये छोटी सी बात थी। कई बार बच्चे सवाल कर लेते हैं कि सर आपने तो कहा था कि जो लॉग का क्वेश्चन है तो आंसर हर बार मॉड में ही आएगा, आंसर शीट में तो मॉड नहीं लगाया, उन्होंने तो ब्रैकेट लगाया है। तो ये वाले सवाल अब क्योंकि अगर लाइव क्लास होती हमारी, हम आमने सामने होते तो आप मुझसे पूछ लेते। अभी आपके जो मन में सवाल आ सकते हैं वो भी मुझे ही सोचने पड़ते हैं और फिर मैं उनके जवाब दे देता हूँ साथ के साथ। तो मैंने क्या समझाया समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा था, मैं साइड में हो रहा हूँ, या तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो बेटा पता ही है आपको, थोड़ा सा बैक जाओ दोबारा से देख लो। लेकिन मैंने बेहतरीन एक्सप्लेन करा है, हर एक चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है बेटा, मैं साइड हो रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 इस वाली क्लास का आखिरी वीडियो है, माफ़ करना, इस वाली वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद फर्दर वीडियोज़ आएंगे जिनमें और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन कराएंगे हम बिना कुछ भी छोड़े। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इन दोनों को बेटा हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। दोनों नहीं, मतलब इसको इंटीग्रेशन करना है। मैंने इंटीग्रेशन और dx लगा दिया। एक सिंपल सा काम करते हैं, देखो लेट नीचे वाला t मान लेता हूँ, तो नीचे है क्या बेटा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x, इसके बराबर में t। ठीक,
इतना तो पता है कि इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो बेटा e की पावर 2x का कितना हो जाएगा, e की पावर 2x, और 2x का कितना होगा 2। बेटा डिफरेंशिएशन करते थे ऐसे ही होता था, पता होगा आपको। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो नहीं सिखा सकता ना आपको। तो e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा बेटा डिफरेंशिएशन, और 2x का हो गया 2। अब प्लस e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, अगेन वही e की पावर माइनस का 2x, और माइनस के 2x का क्या मिलेगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर ये प्लस गायब हो जाएगा और यहाँ पर -2 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका ये डिफरेंशिएशन आ चुका। साथ में इतना तो पता ही है dx बराबर dt। क्लियर। इसमें से बेटा मैं 2 कॉमन लेने वाला हूँ, तो 2 कॉमन आ गया, बचा क्या, e की पावर 2x माइनस 2 भी चला गया था बेटा, तो e की पावर माइनस का 2x, dx बराबर dt। अभी तक मैंने क्या करा है, नीचे जो कुछ भी लिखा था पूरा t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये dx बराबर dt, 2 कॉमन आ गया, तो अब जो भी बचा है वो ये है। समझ गए होंगे आप, स्मार्ट हो। वैल्यू डालता हूँ बेटा। देखो सबसे पहली चीज़ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx, ये सब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx, देखो ये लिखा हुआ। इस पूरे की वैल्यू क्या है, dt और अपॉन में 2। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, dt, और इसके अपॉन में 2 लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया, बाहर अपॉन में 2। पहली चीज़। दूसरी, जो नीचे जो कुछ भी था वो पूरा मैंने क्या माना था, t, तो इस नीचे जो भी है वो पूरा क्या है, t। हाँ ये बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन बहुत आसान निकला। क्या हुआ, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या हो जाएगा, log t, वो भी मॉड के अंदर, प्लस का c। t की वैल्यू डालो, बात खत्म। तो देखो 1/2 log मॉड के अंदर t क्या है बेटा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x। बेटा t की वैल्यू है, उधर से देख लो, प्लस का c। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था बेटा ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मॉड लगाओ या मत लगाओ मर्जी है। तो इसी आंसर को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x प्लस का c। होपफुली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन ओपन है, आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, कमेंट करिए, यू विल गेट अ रिप्लाई। और अगर आपकी कमेंट अगर अच्छी लगती है तो एक हार्ट भी मिलेगा आपको मेरी तरफ से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। खैर आप नोट डाउन कर लीजिए, और अब मिलता है बेटा आपसे अगली क्लास में। इस वाली वीडियो को अपलोड होने के अगले दिन ही और भी वीडियोज़ आती रहेंगी जो इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे, और फिर बाद में पूरा चैप्टर भी। इतना मैं आपसे जिम्मा ले सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन पूरे इंटीग्रेशन में या पूरी बुक में आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत आसानी से करेंगे, स्टेप वाइज, उतना ज़्यादा आसानी से करवाने की कोशिश करेंगे जितना कि पॉसिबल होगा, या फिर जितनी भी हमारी क्षमताएं हैं। ठीक बेटा, तो अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।